Hello everyone. Today we are going to start a topic which is related to your science and technology, especially in the space technology. Space technology से related एक topic है और एक topic है first demand driven satellite mission. पहली बार एक डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन के लिए एग्रीमेंट हुआ है और सैटेलाइट का नाम क्या है, किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, कौन एग्रीमेंट किया है और वह सैटेलाइट कब लॉन्च होगा, दैट ऑल वी विल सी इन दिस वीडियो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. वी आर ऑल वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ द थिंक बियॉन्ड नॉइज. ओके, नाउ द न्यूज इज द इसरो कमर्शियल आर्म. See here, ISRO commercial arm. ISRO is the apex institution of space technology, that is the Indian Space Research Organization. That is commercial arm. What is the meaning of the commercial arm? Means the do commerce with the other. Means लेन देन एक दूसरे कंट्री के साथ, कंट्री और अपने दूसरे के साथ करेगा और इट विल हेल्प फॉर इसरो फॉर लॉन्चिंग अदर सैटेलाइट. और इसरो को लॉन्च करेगा हमारे सैटेलाइट, मीन अर्न मनी फ्रॉम अदर. मेन पर्पस ऑफ द कमर्शियल आर्म इज टू अर्न मनी फ्रॉम द अदर. और इसका कमर्शियल आर्म, द नेम ऑफ दिस कमर्शियल आर्म इज द NSIL. सी हियर, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. अब ऐसी बात नहीं है कि इसरो के पास केवल एक ही कमर्शियल आर्म है. दिस इज द सेकेंड कमर्शियल आर्म. फर्स्ट कमर्शियल आर्म नेम इज एंट्रिक्स. एंट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, एंट्रिक्स, ANTRIX. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड. It was established in 1992 and it's promote commercially market the product and services emanating from ISRO. मीन्स इसरो से जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके लिए इस कमर्शियली आर्म करता था. मीन्स अगर दूसरा देश है जिसके पास लॉन्च व्हीकल नहीं है तो इससे यह एंट्रिक्स इसरो से लॉन्च कराता था, उसके बदले में पैसा लेता था. जबकि हमारे पास भी जो इनसैट से पहले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल नहीं थी, तो हम लोग जीसैट यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम लोग किससे, दूसरे कंट्री से लॉन्च कराते थे. एरियन स्पेस हो गया, यूरोपियन यूनियन लॉन्च व्हीकल, कंट्री का लॉन्च व्हीकल, रशियन का लॉन्च व्हीकल. जैसे हम लोग अपना पहला सैटेलाइट जो है आर्यभट्टा, वो हम लोग रशियन सैटेलाइट से लॉन्च कराए थे 1975 में, और उसके बदले में हम उनको पैसा दिए थे. तो इसी तरह दूसरे कंट्री का भी सैटेलाइट हमारे लॉन्च व्हीकल से यूज किया जाएगा, उसके बदले में इसरो को पैसा मिलता है. सो NSIL एक काम अंतरिक्ष पहले काम करता था. अगेन मार्च 29 में NSIL की स्थापना हो गई. NSIL की स्थापना हुई, बजट में पेश किया गया था, तो उसमें NSIL की स्थापना हुई. तो अंतरिक्ष, चूंकि अंतरिक्ष दिमाग से स्कैम में फंस गया, इसलिए इसको हटा दिया गया. अब वो काम NSIL कर रहा. फिर अगेन जून में, लास्ट 2020 जून में इन स्पेस की स्थापना की गई. ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश, ट्राई टू रिलेट द ऑल थिंग्स. द क्वेश्चंस कैसे ट्रैप करते हैं, किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो उसका स्थापना किया गया जिसका नाम था इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन शॉर्ट कॉल्ड इन स्पेस. क्लियर. अब इसका काम था कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाए. चूंकि पिछले साल मई जून में क्या बोलते हैं, स्पेस एक्स ने अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को ISS पर भेजा. तो एक पूरे दुनिया में एक तरह के क्रांति आ गई कि स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए. बहुत सारी कंपनी है जो लॉन्च व्हीकल बनाती है, सैटेलाइट बनाती है, तो उसको दिया जाए कि हाँ भैया वो भी लॉन्च कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द इसरो. तो इसके लिए इन स्पेस की स्थापना की गई जून 2020 में. अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि NSIL भी वही काम कर रही है, कमर्शियली काम कर रही है. अब इन स्पेस की स्थापना आपने कर दिया, थोड़ा सा माइनर कि इन्होंने स्पेस को प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देगा. तो यहाँ पे सवाल हो कि NSIL का रोल डिफाइंड कीजिए. तो इसरो ने NSI का रोल जो पहले था वह था सप्लाई ड्रिवेन अप्रोच. मीन्स जो चीज हमारे पास है उसको सप्लाई करेंगे, उसके बदले में पैसे लेंगे. अब ये आफ्टर इन स्पेस द रोल ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैज बीन चेंज्ड बाय द इसरो फ्रॉम सप्लाई ड्रिवेन अप्रोच टू डिमांड ड्रिवेन अप्रोच. हम लोग यहाँ पहुंच गए.
डिमांड ड्रिवन अप्रोच मीन्स अगर कोई डिमांड करता है कमर्शियली तो हम इसको NSIL को अप्रोच करेंगे, डिमांड ड्रिवन अप्रोच। तो इस आफ्टर इन स्पेस, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इन स्पेस, द NSIL का जो स्ट्रेटजी है, NSIL का जो रोल है, चेंज्ड फ्रॉम सप्लाई ड्रिवन टू डिमांड ड्रिवन। इसी डिमांड ड्रिवन अप्रोच के तहत पहली बार NSIL ने किसी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एग्रीमेंट किया है। समझ गए? ये पूरे न्यूज का यही सार है कि आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इन स्पेस, द रोल ऑफ द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैज बीन चेंज्ड बाय द इसरो फ्रॉम द सप्लाई ड्रिवन टू डिमांड ड्रिवन। मीन्स पहले हम सप्लाई करेंगे, अब हम डिमांड मिलेगा तो उसको ड्राइव करेंगे। तो यह डिमांड आया है कहां से और किस सैटेलाइट के लिए, वी विल सी इन द लेटर पार्ट सुन। एंड दिस इज द मेन पर्पस ऑफ इसरो कमर्शियल आर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 1 अक्टूबर अनाउंस द फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च बाय कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन। You know very well. What is the communication satellite? That satellites we used for the communication purpose. This is called communication satellite. DTH, VSAT, अभी मोबाइल भी हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे, तो उसमें जो यूज होता है, टीवी देखते हैं, दैट्स ऑल फ्रॉम द कम्युनिकेशन, यूज फ्रॉम द कम्युनिकेशन सैटेलाइट से ही हम लोग ये सारी चीजें यूज करते हैं। क्लियर? NSIL कर इनकॉर्पोरेटेड मार्च 29 1992 में एंट्रिक्स, जून 22 में इन स्पेस से सप्लाई ड्रिवन से डिमांड ड्रिवन अप्रोच हो गया। अब डिमांड ड्रिवन में क्या होता है कि कोई अगर इंटिटी डिमांड करती है कि भैया जैसे मुझे एक सैटेलाइट से लॉन्च करनी है, मेरे पास उतनी इक्विपमेंट नहीं है, लॉन्च व्हीकल नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे है, मैं चाह रहा हूं कि कोई कंपनी बनाए हूं, इस सैटेलाइट्स को लॉन्च करूंगा, उस कंपनी को इसी सैटेलाइट से मैं अपना काम करूंगा, तो मैं NSIL को अप्रोच करूंगा, NSIL मुझे सारी चीजें प्रोवाइड कराएगी, उसके बदले में पैसे लेगी। वह सैटेलाइट को बिल्ट भी करेगी, लॉन्च भी कराएगी, ऑन तो है ही, ऑपरेट भी करेगी, उसके बदले वो हमसे पैसा लेगी। दैट इज द मेन पर्पस। बिल्ड करेगी, लॉन्च करेगी, ऑन तो है ही उसका, ऑपरेट करेगी विद द हेल्प ऑफ इसरो। यह मेन पर्पस ऑफ द NSIL आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इन स्पेस एंड द स्कैम में फंस गया, एंट्रिक्स देवाज जो स्कैम में फंस गए उसके बाद। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में जो NSIL है वह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करती है, एंट्रिक्स भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करती है, इन स्पेस भी डिपार्टमेंट के साथ। फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेम ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज GSAT-40। ये याद रखने वाली चीज। फर्स्ट डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट, द नेम ऑफ द फर्स्ट डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट इज GSAT-40। 4 टन सैटेलाइट है, कू बैंड सैटेलाइट है, ये बॉन्ड होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा करंट अफेयर आएगा तो सारी बॉन्ड बैंड में समझा दूंगा कितने हो। और ये लॉन्च कहां से होगी? नॉट फॉर द ऑन लॉन्च व्हीकल, एरियन 5 लॉन्च व्हीकल, एरियन स्पेस से, फ्रेंच गुयाना से ये लॉन्च होगी। अब इसके लिए अब कौन ये डिमांड किया है NSIL से कि भैया हमको GSAT-40 एक सैटेलाइट दो, जो हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा उसका उपयोग हम करेंगे और उसके बदले में आपको हम पैसे देंगे। डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट, डिमांड ड्रिवन स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट डिमांड ड्रिवन स्ट्रेटजी सैटेलाइट, नेम ऑफ द फर्स्ट डिमांड ड्रिवन स्ट्रेटजी सैटेलाइट्स इज GSAT-40 24। अब यह डिमांड जो किया है कौन किया है? टाटा स्काई वाले ने किया है। टाटा स्काई वाले जो अभी चलाते हैं ना, जिंगा डाला टाटा स्काई टीवी। अब पहले इनके पास ये यूज करते थे, हमेशा याद रखिएगा, INSAT-4A सैटेलाइट जो टाटा स्काई यूज करते थे और GSAT-10, ये दोनों सैटेलाइट का यूज करते थे हमें टीवी दिखाने के लिए। अब यह इनकी चूंकि जो बेस बढ़ रही है, कस्टमर बेस बढ़ रही है, तो इन्होंने एक और सैटेलाइट्स लॉन्च करने की व्यवस्था किया जिसका नाम है GSAT-24। और GSAT-24 NSIL लॉन्च करेगा, उसके बदले में टाटा स्काई उनको पैसा देगा। GS सैटेलाइट ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय NSIL कमर्शियल बेसिस एंड फुली फंडेड बाय द NSIL ही इसको बदले में वो कमर्शियली पैसे लेंगे। ठीक है? और NSIL सैटेलाइट लॉन्च कब होगा? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2022। ये सारी चीजें हो गई फर्स्ट। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए क्योंकि फर्स्ट डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट। अब 3 चीज आप याद रखेंगे।
For name of the first demand driven satellite, 24. Why demand driven satellite, not supply driven satellite? Because the establishment of the in-space means the Indian National Space Promotion and Authorization Center, in short called in-space. इसकी स्थापना के बाद क्या प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया, तब रोल की बात आई तो NSIL के रोल को सप्लाई से डिमांड कर दिया गया. फर्स्ट डिमांड GSAT 24 है, जो डिमांड कहाँ से आया है? टाटा स्काई से आया है, जो इसको बिल्ड करेंगे, ऑन करेंगे, ऑपरेट करेंगे और टाटा स्काई GSAT अपना VSAT अपना यूज करेंगे, जो जिंगा डाला और टाटा स्काई टीवी वगैरह के लिए, और उसके बदले में पैसे देंगे. क्लियर? सो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो देन यू सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बना के आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड